आज के समय में ऑनलाइन शॉपिंग हमारी ज़िंदगी का बेहद अहम हिस्सा बन चुकी है। कपड़े खरीदने हो या राशन मंगाना हो या फिर नया फ़ोन, हम बिना सोचे समझे ई कॉमर्स और क्विक कॉमर्स ऐप्स पर ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। लेकिन क्या आपका ऑनलाइन ऑर्डर वाकई सुरक्षित है? केंद्रीय उपभोक्ता मामले राज्य मंत्री BL वर्मा ने लोकसभा में एक ऐसा आंकड़ा पेश किया है जिसने ऑनलाइन शॉपिंग करने वाले करोड़ों ग्राहकों के होश उड़ा दिए हैं। संसद में दी गई जानकारी के मुताबिक देश की दिग्गज ई कॉमर्स कंपनियां जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजॉन और मीशो ग्राहकों को सेवा देने के मामले में काफ़ी पीछे छूट रही है और इनके खिलाफ नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पर लाखों शिकायतें दर्ज की गई है। लोकसभा में सरकार द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार साल 2025 में नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पर सबसे ज़्यादा शिकायतें ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म के खिलाफ दर्ज हुई। केंद्रीय मंत्री BL वर्मा ने बताया कि देश भर के उपभोक्ता इन प्लेटफॉर्म्स की खराब सर्विस, घटिया सामान और रिफंड न मिलने जैसे समस्याओं से परेशान है। सरकार की इस रिपोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि बड़े बड़े दावे करने वाले ये कंपनियां ग्राहकों का भरोसा जीतने में नाकाम साबित हो रही है। इस पूरी सूची में सबसे हैरान करने वाला नाम फ्लिपकार्ट का है, जो शिकायतों के मामले में सबसे शीर्ष पर रहा। उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार फ्लिपकार्ट के खिलाफ अकेले 1.33 लाख शिकायतें दर्ज की गई। वहीं दूसरी तरफ दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनियों में से एक अमेजॉन भी इस मामले में पीछे नहीं रही और 91,248 शिकायतों के साथ दूसरे स्थान पर रही। कम कीमत में सामान बेचने का दावा करने वाला प्लेटफॉर्म मीशो 29,284 शिकायतों के साथ तीसरे स्थान पर दर्ज किया गया। केवल फ्लिपकार्ट या अमेजॉन ही नहीं बल्कि फैशन और ब्यूटी प्रोडक्ट्स बेचने वाले प्लेटफॉर्म के खिलाफ भी ग्राहकों का गुस्सा खुलकर सामने आया। संसद में पेश टॉप 10 की लिस्ट में निम्नलिखित कंपनियां शामिल है। फ्लिपकार्ट 1.33 लाख शिकायतें, अमेजॉन 91,248 शिकायतें, मीशो 29,284 शिकायतें, मिंत्रा 25,384 शिकायतें, नेटमेट्स 19,895 शिकायतें, ज़ेप्टो 5,774 शिकायतें, ब्लिंकिट 5,102 शिकायतें, नापतोल 4,079 शिकायतें, वीआली बाज़ार 3,907 शिकायतें, नायका 3,405 शिकायतें। आजकल 10 से 15 मिनट में डिलीवरी देने वाला दावा करने वाले क्विक कॉमर्स ऐप्स का चलन बहुत तेज़ी से बढ़ा है, लेकिन यह तेज़ी ग्राहकों के लिए परेशानी का सबब भी बन रही है। मंत्री ने सदन को बताया कि साल 2025 में क्विक कॉमर्स सेक्टर से जुड़ी कुल 5.11 लाख शिकायतें नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन को प्राप्त हुई। हालांकि राहत की बात यह रही कि सरकार के हस्तक्षेप के बाद इन सभी शिकायतों का निपटारा कर दिया गया। आंकड़ों का विश्लेषण करने पर यह बात समझ ने आई कि ग्राहकों को सबसे ज़्यादा परेशानी सामान की डिलीवरी न मिलने से हुई। अकेले नॉन डिलीवरी कैटेगरी में 69,818 शिकायतें दर्ज की गई। इसके अलावा ग्राहकों द्वारा दर्ज कराई गई मुख्य समस्याओं में शामिल है ऑर्डर किया गया सामान न मिलना या गलत प्रोडक्ट्स डिलीवरी होना, पॉलिसी के मुताबिक रिफंड या रिप्लेसमेंट देने से मना करना, टूटा फूटा या खराब सामान घर पहुंचाना, भुगतान किए गए पैसे वापस न करना, नकली या घटिया क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बेचना, ग्राहक की सहमति के बिना उसके खाते से पैसे काट लेना। ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए सरकार और सेंट्रल कंज्यूमर प्रोडक्ट्स अथॉरिटी ने कड़ा रुख अपनाया है। नियमों का उल्लंघन करने वाली 47 ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर लगभग 1,12,01,500 का भारी जुर्माना लगाया गया है। इसके अलावा 25 अप्रैल 2025 से 30 जून 2026 के बीच नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन के जरिए ग्राहकों को 91 करोड़ से अधिक का रिफंड दिलवाया गया। इस कुल रिफंड में से 63 करोड़ से अधिक का हिस्सा अकेले ई कॉमर्स क्षेत्र की शिकायतों से जुड़ा हुआ था। यदि आप भी किसी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से खरीदारी करते हैं तो
को धोखाधड़ी से बचाने के लिए कुछ ज़रूरी बातों का ध्यान रखें। हमेशा किसी भी प्रोडक्ट्स को खरीदने से पहले उसके सेलर की रेटिंग और रिव्यू ज़रूर चेक करें। सामान डिलीवरी होने पर अनबॉक्सिंग का वीडियो ज़रूर बनाएं ताकि खराब सामान मिलने पर सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके। यदि कोई कंपनी आपका रिफंड रोकने की कोशिश करती है या गलत सामान की वापसी से इनकार करती है तो बिना देरी किए नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन 1915 पर अपनी शिकायत दर्ज कराएं। तो यह थी आज की अपडेट। ऐसे ही नए अपडेट के लिए हमारे DJI TV पर बने रहें और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।